Welcome to EduSiran. Now, friends, we are going to start psychology. I will teach you class 11th and 12th psychology. तो हम क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में, मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊंगा. क्या है, साइकोलॉजी में जो 11th की एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक को हम कवर करते चलेंगे और चैप्टर 7 है ह्यूमन मेमोरी. तो आज मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि मेमोरी होता क्या है, कैसे वर्क करेगा, और हम इस चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से समझेंगे कि मेमोरी होता क्या है. क्योंकि देखिए मेमोरी का इंपॉर्टेंस है, कैसा इंपॉर्टेंस है कि हम कोई भी चीज़ अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में किस तरीके से स्टोर होता है. क्यों हम कुछ चीज़ों को याद रखते हैं बचपन से, मतलब आफ्टर 4-5 ईयर्स जो हम एज हो गई हमारी, उसके बाद से हम इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं, हम भूल जाते हैं. एग्जाम में क्या होता है, जैसे कब हड़बड़ा जाते हैं, कुछ बहुत मेमोरी जो है आप पढ़े भी होगे तो याद नहीं आता. और एक ह्यूमन ब्रेन में कैसे जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होता है. तो हम ये सब चीज़ को इसमें समझेंगे, कैसे हम अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होता, इट्स टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि मेमोरी होता क्या है. तो आप कंप्यूटर, अपने फ़ोन, मोबाइल, हर जगह सुनते हैं कि मेमोरी के बारे में. तो देखिए मेमोरी क्या होता है कि कोई चीज़, जैसे फ़ोन है, कोई भी एग्जांपल लीजिए कि हमने कोई इंफॉर्मेशन उसमें पहले क्या रखा है, वो इंफॉर्मेशन कितने समय तक रहता है और कैसे हम उसको जब चाहिए तो हम उसको रिट्रीव करते हैं. फ़ोन में मैंने कोई भी सॉन्ग को रखा तो मेमोरी में स्टोर हो गया, एक प्लेस है उसका. फिर जब मुझे रिट्रीव करना होगा, जब मैं प्ले करता हूँ तो वो अपने एड्रेस से रिट्रीव होता है. देखिए हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया. तो अब देखिए मेमोरी है क्या, मैं आपको बता देता हूँ. आपको डेफिनेशन लिखिए. अब हम क्या करते हैं, उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और एकदम सिंपल वर्ड में मैं आपको 2 डेफिनेशन दूंगा. आपको जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं, या मैं आपको नोट्स बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, एज योर विश, आप लिख भी सकते हैं. तो देखिए मेमोरी इज रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन. देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी चीज. आप बोलेंगे सर इंफॉर्मेशन वेग क्या है. इंफॉर्मेशन कोई भी सराउंडिंग से कि कोई भी डाटा. डाटा क्या होता है, रॉ मतलब जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कोई खेल रहा है, मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ये डाटा है. फिर वो क्या हुआ, मैंने उसको सेंटेंस, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन. और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टोर होता है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेमोरी क्या है, रिटेनिंग मतलब उसको रखना, और रिकॉलिंग दोबारा से जब जरूरत हो तो उस इंफॉर्मेशन को निकालना. तो रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आज भी जरूरत हो सकता है, कल भी जरूरत होगा. तो क्या है ये, रिटेनिंग करना इंफॉर्मेशन को, फिर उसको रिकॉल करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमें जरूरत पड़े, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. कैसा नेचर, ऑफ द कॉग्निटिव टास्क यू परफॉर्म, यू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. देखिए कॉग्निटिव टास्क मैं पहले बताता हूं क्या होता है. कॉग्निटिव टास्क मतलब कोई भी मेंटल प्रोसेस, जब हम कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन को लेते हैं या उसको हम, तो उसमें क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है. तो कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं कॉग्निशन. अभी समझिए मेमोरी के में. तो आपने क्या उसका डेफिनेशन निकाला. देखिए हम ज़्यादा समय हर टॉपिक में नहीं लेंगे, मैं आपको एक डेफिनेशन को इजी कर दूंगा जैसे आप एग्जाम में लिख सकें. तो देखिए हम अगर मेमोरी की बात करते हैं, आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे कि हम 2 कीवर्ड याद कर लेते हैं. कैसे याद करेंगे, देखिए देखिए क्या होता है इसका मतलब, हमने 2 वर्ड याद कर लिया, रिटेनिंग, फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंड रिकॉलिंग. ठीक, अब कीवर्ड अपने नोट्स बना दीजिए. मेमोरी क्या होगा, रिटेनिंग और रिकॉलिंग ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड. तो ये क्या हो गया, बुक इज डेफिनेशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. क्योंकि एग्जाम में आपको एक अच्छा डेफिनेशन लिखना होता है. जनरली डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, बट आपको याद होना चाहिए. तो हमने 2 वर्ड लिखा. कोई भी पूछेगा आपको ये 2 वर्ड याद है, आप कैसे बोल सकते हैं, क्या है मेमोरी, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर द नेचर ऑफ द कॉग्निटिव टास्क. आपको याद रखना, कॉग्निटिव टास्क भी आप यहां पर लिख सकते हैं. तो आपको 3 वर्ड से आपका डेफिनेशन क्या बन गया, तैयार हो गया. और हम क्या बोल सकते हैं मेमोरी को, अब मैं आपको समझाने के लिए फिर से रिपीट करता हूं. अब देखिए मेमोरी क्या है, एक एक्टिव सिस्टम है. एक एक्टिव सिस्टम. अब देखिए कैसे हम स्टोर करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं. आपके पास सेंसेस हैं,
टच, स्किन से हम टच करते हैं, टंग से टेस्ट किया, हमने देखा। तो हम मेमोरी में कौन सा इंफॉर्मेशन डालेंगे जो हमारे सेंसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, मेमोरी एक एक्टिव सिस्टम है, एक्टिव मतलब हमेशा वर्क में रहता है, और क्या करता है, रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या, एक एक्टिव सिस्टम दैट रिसीव्स एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। उसको क्या किया, रिसीव कर लिया। अब उसको क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइज करेगा डाटा को, और उसको क्या करेगा, फिर स्टोर करेगा। कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, हमारे ब्रेन में इंपल्स, जैसे नर्व हैं, बहुत सारे नर्व्स हैं, तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, न्यूरॉन्स जनरेट होंगे और वो ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करेंगे, और फिर वो इंफॉर्मेशन इनकोड होगा। तो हमने क्या समझा, मेमोरी का डेफिनेशन मैं आपको बहुत वाइड स्कोप में समझा रहा हूं। तो फिर मैंने क्या बोला, तो क्या हम बोल सकते हैं, मेमोरी एक और डेफिनेशन, एक एक्टिव सिस्टम है। क्या है मेमोरी, क्या है, एक्टिव सिस्टम, जहां पर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो सेंसरी ऑर्गन से आ रहे हैं उसको हम रिसीव करेगा मेमोरी, उसको फिर क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और एक प्लेस पे स्टोर करेगा, और जब जरूरत चाहिए तब हमें उसको रिट्रीव करके दे देगा। तो ये क्या होता है, मेमोरी। अब मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, तो आपको एक मेमोरी समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने मेमोरी देख लिया। अब देखिए डिबेट क्या होता है, क्या मेमोरी, जैसे हमने फोन में मेमोरी है, उसके लिए प्लेस है, तो क्या जो मेमोरी है या वो प्लेस है कि प्रोसेस है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेमोरी क्या है, एक प्लेस है या क्या है, और प्रोसेस क्या है। दोनों में आप क्वेश्चन आएगा कि क्या ये प्रोसेस है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस होगा और ये आउट हो जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं, मेमोरी क्या है, प्रोसेस है, मतलब जो मैंने बताया इंफॉर्मेशन आएगा सेंसरी ऑर्गन से, और मैंने आपको समझा दिया। तो ये प्रोसेस तो है, बट हम ये पाएंगे कि इसमें मेमोरी में प्लेस भी इन्वॉल्व है, कि जो हमारा इंफॉर्मेशन जहां स्टोर होता है, तो हमारे ब्रेन में एक प्लेस भी इसको अलॉट होता है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मेमोरी क्या है, प्लेस या प्रोसेस, सो व्हाट यू विल टेल दैट मेमोरी इज अ प्रोसेस बट इट हैज अ प्लेस इन ब्रेन एज वेल। तो मतलब दोनों चीज, ये हम इसको मेमोरी को बोल सकते हैं। अब देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास है, देखिए एकदम एग्जैक्ट कंप्यूटर आप पढ़े होंगे ना, तो ये जो शुरुआत में हम डिस्कशन कर रहे हैं एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह लग रहा है। ठीक है, कि इसमें भी ऐसे ही होता है। तो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं मेमोरी में 3 इंटर रिलेटेड स्टेज होते हैं। क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, 3 इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड स्टेज होते हैं। मैं क्या बोला, मेमोरी में 3 इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट स्टेजेस आर देयर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहां बोलते हैं 3 प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी। हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस, हम और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोसेस। कितने होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं टोटल। अब 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं, अब उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो मैं आपको जो वर्ड है लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, जो 3 प्रोसेस हैं। देखिए मेमोरी का यूज हम देखिए कैसे होता है। मान लीजिए मैंने आपको बोला एक टेलीफोन नंबर याद करना है, आप देखेंगे आपको किसी को बताना है, मैंने बोला कि आप फोन से टेलीफोन नंबर, मुझे कोई नंबर बताइए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको याद करना करेंगे, 942 जो भी नंबर आपने रिपीट किया, और आप देखेंगे कुछ समय बाद वो इन्फॉर्मेशन, जैसी मैंने किसी को टोक दिया तो इन्फॉर्मेशन चला जाता है। मतलब कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी रहते हैं, और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मान लीजिए नॉर्मल 1 2 3 4, ये जो हमने कब पढ़ा होगा, अपने जब आप छोटे थे, वो इन्फॉर्मेशन आज तक है। दैट मीन्स कुछ ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसा कुछ है कि ऐसा प्रोसेस हुआ है कि कोई इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक है और कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट पीरियड के लिए है। हम इसको भी समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए समझना है वो है प्रोसेस। 3 प्रोसेस इसलिए है कि इंफॉर्मेशन एक्चुअली मेमोरी में प्रोसेस कैसे होता है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारे आगे के अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट मॉडल्स जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूं। पहला हम बोलते हैं इनकोडिंग, आप लिख लीजिए, मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूंगा और आप बुक से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा नोट्स में नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट्स। और मैं क्या करूंगा, आपको जो नोट्स है, आई हैव प्रिपेयर्ड अ नोट्स जो मैंने वर्कबुक करके पूरे मेमोरी से रिलेटेड बनाए हैं, एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ठीक है, और आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो देखिए इनकोडिंग हो गया। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या हो गया हमारा, इनकोडिंग। दूसरा हम बोलते हैं स्टोरेज। क्या है, दूसरा है स्टोरेज। और जो तीसरा है वो हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिट्रीवल। तो हम क्या बोलते हैं इसको, रिट्रीवल।
रिट्रीवल। देखिए इनकोडिंग मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे पहला प्रोसेस है और इस प्रोसेस क्या रेफर करता है, ये प्रोसेस है एक बाय विच इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड। क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मैंने स्किन से टच किया, इस बोर्ड को टच किया, अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या किया, अपने इस सेंसरी और जो हमारा 5 सेंसेस हैं, सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, तो मैंने टच किया, तो मुझे ये टच किया, ये ब्लैक बोर्ड है, मुझे पता चला। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होगा, पहले क्या होगा, इसको को इनकोडिंग होगा, मतलब पहली बार इस सेंस ने रजिस्टर्ड किया, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, कन्वर्ट होगा यूजेबल फॉर्म में फिर से। तो 5 फिर से इनकोडिंग क्या होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है, कोई भी फर्स्ट स्टेज है इसमें। ये प्रोसेस है जहां पर कोई भी फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से रजिस्टर्ड हुए हैं वो क्या होंगे, इनकोड होंगे। मतलब एक, अब देखिए ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन को कैसे पता चला कि मैंने टच किया, तो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा इंफॉर्मेशन। तो इनकोडिंग क्या होगा, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड होके एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा ताकि हमारा ब्रेन उसको समझ पाए। मान लीजिए अंधेरा है, मैंने क्या कर दिया, आपको एक अंधेरे में ले गया, रूम में ले गया, आप अगर अनजान है, उस जगह को आपने देखा नहीं है, देन आपको अगर मैं टच करने के लिए बोलूंगा तो आप टच करेंगे, हो सकता है आप एग्जैक्ट बता भी दें कि क्या है, बट वहां पर क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा। क्यों, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जो हम टच कर रहे हैं वो कन्वर्ट तो हो रहा है कि हमने कुछ टच किया, बट उसका जो जिस फॉर्म में जो एक्यूरेसी के साथ वो हमारे ब्रेन में जाना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। मतलब वहां पर क्या हो गया, एम्बिग्यूटी। तो इनकोडिंग कैसा होना चाहिए, अब हम याद कैसे रखेंगे लंबे समय तक, तो मेमोरी में जब इनकोडिंग होना चाहिए तो वो इनकोडिंग जो रजिस्टर्ड हो रहा है एक यूजेबल फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट होना है, मतलब मुझे समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। तो इनकोडिंग क्या है, आपने इसको समझ लिया, हम इसको बोलते हैं पुटिंग इन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला क्या बोलते हैं, पुटिंग इन, मतलब जो भी चीज है हम उसको क्या कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो इसको हम पुटिंग इन बोलते हैं। स्टोरेज मतलब क्या होता है, कीपिंग इट इन, मतलब अब इंफॉर्मेशन आ गया, अब मैं इसको रखूंगा, तो स्टोरेज क्या है, ये सेकेंड स्टेज होता है या बोलते हैं सेकेंड प्रोसेस है, जहां पर जो इंफॉर्मेशन हमने रजिस्टर्ड किया, जो इनकोड हो गया, उसको हम क्या करते हैं, रखना है हमें कोई प्लेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज। ऐसे मैंने साइंस पढ़ा, 10th पढ़ा, 10th में भी मैंने कुछ पढ़ा, तो वो सब चीज़ हमारे माइंड में है, आज तक है, कब का पढ़ा होगा, तो ये सब क्या है, स्टोरेज। दैट मीन्स मेमोरी प्लेस भी है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप एक बार बुक से रीड करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने क्या पढ़ लिया, स्टोरेज पढ़ लिया। अब देखिए गेटिंग इट आउट, मतलब देखिए अब इंफॉर्मेशन गया ब्रेन में इनकोड होके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, फिर वो स्टोर भी हो गया, पर मुझे जब वो इंफॉर्मेशन कब यूजेबल है, जब मैं उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाऊं। तो देखिए बहुत लोग बोलते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, हम आगे पढ़ेंगे, जो लंबे समय तक ब्रेन में रहेगा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है, देखिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग रिसर्चर कुछ बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाता है वो हमेशा के लिए इन्फिनाइट समय तक रहता है। कौन से इन्फॉर्मेशन इन्फिनाइट समय तक रहता है हम आगे मॉडल में पढ़ेंगे, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है हम पढ़ेंगे आगे। तो जो इन्फॉर्मेशन लंबे समय के लिए हमारे ब्रेन में चला जाता है उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा रहेगा हमारे ब्रेन में। प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिट्रीवल, मतलब जब हमें चाहिए अगर वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हुई तो हम उसको रिट्रीवल फेलियर भी बोलते हैं। तो हमारा क्या है, एक हमारे लिए वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमने जो पढ़ा अगर हम उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, फेलियर होगा, रिट्रीवल फेलियर होता है। क्यों होता है हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, 3 प्रोसेस पढ़ लिए, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। ये क्या हो गया, बेसिक हमारा मेमोरी का अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमने बिल्ड कर लिया कि मेमोरी होता क्या है, कैसे उसमें प्रोसेस हैं, क्या हम उसको जानते हैं इनकोडिंग स्टोरेज से, ये सब क्या होता है। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कुछ मॉडल पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन मॉडल, एटिक्शन मॉडल बोलते हैं उसको, या उसको मल्टी स्टोर मॉडल भी बोलते हैं, या स्टेज मॉडल बोलते हैं। मतलब अब हम पढ़ना चाहते हैं, हमने मेमोरी जान लिया, कैसे इन्फॉर्मेशन आता हमने ये पढ़ लिया, अब हम डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाता है। तो देखिए मैं आपको मॉडल पढ़ाने से पहले उसके कंपोनेंट को पढ़ाऊंगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में आपको बताऊंगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी बताने के बाद
मैं उसको फिर जब आप समझ जाएंगे कि सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये क्या होता है, फिर हम उसको क्लब करके उस मॉडल को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को मैं आपको बता दूंगा। उसको स्टेज मॉडल भी बोलते हैं, मल्टी स्टोर मॉडल भी बोलते हैं, एटिक्शन मॉडल भी बोलते हैं। हम उसको पढ़ेंगे, बहुत सारे नाम जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है हम उसके बारे में जान लें। देखिए, आप बुक से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और आपको जरूर से जरूर बुक पढ़ना है, अदरवाइज जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं वो कोई भी यूज का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक वे में पहले मेमोरी को, जो जो डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी आते जाएंगे, मैं आपको उसको पढ़ा देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेमोरी है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम पहला जो पढ़ रहे हैं उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो होता है सेंसरी मेमोरी। देखिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बट एक दो बार रिवीजन होगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा और आपको एकदम इजी हो जाएगा। देखिए, सेंसरी मेमोरी क्या होता है। देखिए, सेंसेस, 5 सेंसेस, टच हम फील करते हैं, टेस्ट देखते हैं, हियर साउंड, ये सब यही है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, देखिए सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, सबसे पहले जो जाता है कौन से मेमोरी में जाता है, तो वो मेमोरी का हमने नाम दिया सेंसरी मेमोरी। तो मैं आपको एक डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूं। फर्स्ट सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, पहला सिस्टम किसमें, एक प्रोसेस ऑफ मेमोरी में, जहां पर इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होता है फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेस विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। मतलब सेंसरी मेमोरी क्या होता है कि जैसा इंफॉर्मेशन बाहर है, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, ये मेरा मार्कर है, मुझे पता है ये मार्कर है, यही इंफॉर्मेशन मैंने इसको होल्ड करके रखा है, ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में गया और मुझे एकदम एक्यूरेसी के साथ पता चला कि हाँ यही क्या है, ये मार्कर है। तो सेंसरी मेमोरी क्या होता है कि जहां पर हमारे जो इंफॉर्मेशन है फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होगा, ठीक, फर्स्ट टाइम, और क्या होगा, एक्यूरेसी के साथ, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक्यूरेसी के साथ हमें क्या करना है, स्टोर। कहां से आएंगे ये, सेंस ऑर्गन्स या सेंसेस से, जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, उस सेंस ऑर्गन्स से ये इंफॉर्मेशन पहली बार रजिस्टर्ड होगा। तो देखिए, अब हमने पढ़ लिया पहली बार जो इंफॉर्मेशन आया वो कहां आ गया, हमारा सेंसरी मेमोरी में। अब सेंसरी मेमोरी में भी कुछ और मेमोरी हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको उसका भी बात बता देता हूं। उसमें दो मेमोरी हैं, मैं लिख देता हूं। वन इज आइकॉनिक मेमोरी और एक क्या होता है, ऑडिटरी हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इकोइक मेमोरी। तो अब फिर से आप याद रखेंगे, सेंसरी मेमोरी के दो पार्ट हम लिख देते हैं। पहला क्या है, मैंने बोला आइकॉनिक, तो हम इजी से हम समझेंगे, ठीक। दूसरा जो है वो होता है इकोइक, ठीक। ये दो मेमोरी किसके पार्ट हैं, सेंसरी के दो पार्ट हैं, ठीक। तो अब देखिए, आइकॉनिक, आइकन मतलब जो वर्ड ग्रीक वर्ड में इसको हम बोलते हैं आइकन, इमेज से होता है। तो मान लीजिए एक रूम में बल्ब है, आप बल्ब की तरफ देखिए, ट्यूबलाइट जो भी है, आप उसको बंद कर दीजिए, आप देखेंगे कुछ समय तक वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में बल्ब का जो इमेज होता है वो रहता है। तो क्यों रहता है, कौन सा मेमोरी, देखिए मेमोरी होगा तभी क्या होगा, वहां पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेन रहेगा। तो जो इमेज से रिलेटेड मेमोरी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉनिक मेमोरी, आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये वर्क करता है, मतलब ये ऐसा एक मेमोरी है जहां पर इंफॉर्मेशन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रहता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइकॉनिक मेमोरी। इको हम साउंड से है, ऑडिटरी। तो हम जब ऑडिटरी की बात करते हैं तो यहां पर क्लियर है कि वैसा इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन या मेमोरी में रहता है, किसके, ऑडिटरी, मतलब साउंड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। ये भी क्या है, 2 से 4 सेकंड रहेगा मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए कोई बेल रिंग हो रहा है, बेल बंद भी कर दिया मैंने, उसके बाद भी क्या होगा, कुछ समय तक आपके जो साउंड्स है वो आपकी मेमोरी में रहेगा, जिससे कारण आपको लगेगा कि साउंड अभी भी आ रहा है इफेक्ट। तो वो इंफॉर्मेशन कौन से मेमोरी में जाएगा, उसको हम बोलेंगे इकोइक मेमोरी। तो हमने सेंसरी में क्या पढ़ा, आइकॉनिक, और क्या पढ़ा, इकोइक मेमोरी। दो हमने मेमोरी को पढ़ लिया। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसमें क्या है, हम लिख देते हैं इकोइक में 2 to 4 सेकंड, 4 सेकंड के लिए रहता है। मैंने आपका इसको एग्जाम्पल से भी क्या कर दिया, मैंने सेंसरी मेमोरी को मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्यूरेसी हो गया, मैंने बोला साउंड जो है बंद हो गया,
प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड, मतलब कुछ समय तक उस साउंड को हम मुझे सुनाई देगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, इकोइक मेमोरी। ठीक, अब देखिए जो इंफॉर्मेशन जस्ट एंटर हो रहा है आइकॉनिक मेमोरी में, अगर कोई दूसरा इमेज आते जा रहा है तो क्या होगा, वो तुरंत रिप्लेस हो जाएगा। मतलब समझने के लिए ऐसा होगा नहीं, मैं इसको समझा रहा हूं। मान लीजिए एक प्लेस है, इस प्लेस में हमारा कोई इंफॉर्मेशन है, मान लो एक्स, लेट एनी भी इंफॉर्मेशन है, तो जैसा कोई नया इंफॉर्मेशन आएगा हर सेकंड क्या होगा, ये डिस्प्लेस होते जाएगा, ये हटते जाएगा और ये यहां पर आता जाएगा, और पहला जो है हम निकलता जाएगा हमारे माइंड से। तो ये क्या होता है, आइकॉनिक मेमोरी में होता है कि हर क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड में जो इमेज आ रहा है वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा एक नए इमेज से। तो हम इसको बोलते हैं आइकॉनिक मेमोरी, और जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जो होल्ड हो रहा है उसको हम बोलते हैं, यहां पर उसको हम बोलते हैं आइकॉनिक मेमोरी। इकोइक मैंने बता दिया, साउंड के फॉर्म में 2 to 4 सेकेंड ये रहता है। ठीक, अब देखिए एक और मेमोरी होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेटिक इमेजरी, इडिटिक, EIDETIC इमेजरी। देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई इमेज, देखिए मैंने क्या बोला, बहुत कम समय के लिए होता है, ये इमेज विजुअल से रिलेटेड है। तो कोई इमेज जब लंबे समय के लिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके मेमोरी में रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इडिटिक, EIDETIC। कोई भी हम विजुअल सेंसरी, देखिए आइकॉनिक मैंने बोला विजुअल से है, ठीक, और हमने इसका बात किया इकोइक किससे है, ऑडिटरी से है। तो कोई इसको हम बोलते हैं विजुअल सेंसरी मेमोरी, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी। तो एडिटिक इमेजरी में क्या होता है कि जब कोई भी विजुअल सेंसरी इमेज, मतलब आइकॉनिक की बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसको अपने माइंड में या मेमोरी में रख सकते हैं, तो हम उसको एडिटिक इमेजरी बोलते हैं। और हम इसको फोटोग्राफिक क्या बोलते हैं, मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा जो इमेज हम देखते ही मतलब इंफॉर्मेशन कुछ याद आ जाता है हमें। तो हमने फिर से रिपीट करता हूं, हमने पढ़ा सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में मैंने आपको 3 चीज बताया, आइकॉनिक, आइकन मतलब याद रखिए इमेज से, फिर हमने पढ़ा इकोइक, इकोइक मतलब ऑडिटरी से 2 to 4 सेकेंड, वो भी बहुत क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड इंफॉर्मेशन आइकॉनिक मेमोरी में चेंज होता रहता है न्यू इंफॉर्मेशन से। फिर मैंने बोला इडिटिक इमेजरी, मैंने बताया कि कोई लॉन्ग समय तक इंफॉर्मेशन इमेज वाला विजुअल सेंसरी मेमोरी अगर लंबे समय तक हमारे मेमोरी में रहता है या लंबे समय तक, लंबे पीरियड ऑफ टाइम में रहता है, तो हम उसको इडिटिक बोलते हैं। तो हमने ये सेंसरी का काम कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने यहां तक पढ़ा। आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बताऊंगा। अभी तक हमने जो पढ़ा आप उसको एक बार देखिए, एनसीईआरटी से हमने कितने पेज कवर किए मैं आपको बता देता हूं, आप रीड कर लीजिएगा। 1, 2 मतलब 2 ही पेज, ज़्यादा आज मैंने नहीं पढ़ा है, पर आप इसको एक रीड कर लीजिए और आपके पास क्या होगा, एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब फिर मैं आपको हर एक चैप्टर को, आई विल टेक 5 to 6 लेक्चर टू कंप्लीट दिस चैप्टर मेमोरी, और हम 11th के भी हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, लर्निंग सब चैप्टर को मैं कवर करूंगा, और 12th के भी हम हर एक चैप्टर को हम साइकोलॉजी के पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको क्या करूंगा, एक टेलीग्राम लिंक जो है आप उसमें ज्वाइन करिएगा, और जो नोट्स है आई विल गिव यू द नोट्स रिलेटेड टू द मेमोरी, और आप देख लेंगे कि कैसे इस नोट्स को बनाना है। और कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया, और मैं आपको आगे लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को कवर करेंगे, तब लेक्चर को एंड करेंगे। सो थैंक यू, और जो भी डाउट है आप पूछिए, आई विल गिव यू द रिप्लाई, और आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो समझ में ना आएगा। थैंक यू।